नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस प्रपोजिशन के बिना किसी भी सेंटेंस का जो अर्थ होता है उसका अनर्थ हो जाता है। कब? जब हम प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करते। तो आज हम देखने वाले हैं कि कुछ प्रपोजिशंस हम 15 सेंटेंसेस में यूज़ करके उसके डेफिनेशंस को प्रूव करना चाहेंगे, और कौन सा प्रपोजिशन कहाँ लगने वाला है हम उसके रीजंस को भी यहाँ जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वी विल स्टडी अबाउट द यूजेस ऑफ प्रपोजिशन इन द फॉलोइंग sentences. In first sentence, his father died blank cancer. In this question, and three options are given: of, from, with. What will be answer? According to cancer, answer will be of, and because cancer is a disease. यदि यहाँ पर मान लीजिए किसी की डेथ किसी डिजीज़ से होती है तो डिजीज़ एक रीज़न बताने के लिए ऑफ का यूज़ किया जाता है। कोई भी डिजीज़ से अगर डेथ हो रही है तो ऑफ यूज़ करेंगे। राहुल जंप्ड ब्लैंक द स्विमिंग पूल। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें दो ऑप्शंस दिए हैं, इन और इनटू। तो मीनिंग इन का भी अंदर है, इनटू का भी अंदर है, बट इसका जो कॉन्सेप्ट हम देखते हैं वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इन इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस स्टैटिक सिचुएशन एंड इनटू इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस डायनामिक सिचुएशन। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस राहुल जंप्ड द स्विमिंग पूल, इसका मीन्स है कि जंप जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है वो राहुल की डायनामिक सिचुएशन को दिखाएगा, और जब वो जंप करेगा तो स्विमिंग पूल के अंदर जाएगा। तो अंदर जा रहा है सेंस में दोनों ले सकते हैं, बट इसका जो कॉन्सेप्ट कहता है वो कहता है कि ये डायनामिक सिचुएशन है, तो डायनामिक सिचुएशन के लिए इनटू यूज़ किया जाएगा। सो आंसर विल बी इनटू। द स्काई इज़ ब्लैंक आवर हेड्स। स्काई बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर है, तो बिल्कुल सिर के ऊपर यानी वर्टिकली पोजीशंस में हम दिखाते हैं, उसमें डायनामिक सिचुएशन नहीं होता, तो वर्टिकली के लिए होगा ओवर। अबव भी हाईएस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, बट इज़ अ हॉरिजॉन्टल फॉर्म। द थीफ केम थ्रू द विंडो। यहाँ थ्रू आंसर होगा। क्यों होगा? कि जब आप किसी भी सराउंडिंग एरिया से गुजर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपका थ्रू यूज़ किया जाता है। तो विंडो एक सराउंडिंग एरिया है, यानी कि ये चारों डायरेक्शन से घिरी हुई एक विंडो है, उसमें से थीफ आया, तो आंसर विल बी थ्रू। शी हैज़ बीन रीडिंग ब्लैंक 3 years। ये सेंटेंस आप देख रहे होंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, लेकिन हम यहाँ आंसर जो भरेंगे वो भरेंगे आफ्टर ब्लैंक वर्ड, यानी कि अकॉर्डिंग टू द वर्ड, एंड दैट इज गिवन आफ्टर ब्लैंक। तो 3 years इज गिवन। अब 3 years इज अ पीरियड ऑफ अ टाइम, नॉट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, यानी कि निश्चित समय नहीं है कि कौन से 3 years की हम बात कर रहे हैं। सो आंसर होगा 4, एंड बिकॉज 4 इज यूज्ड टू पीरियड ऑफ टाइम एंड सिंस इज यूज्ड टू पॉइंट ऑफ टाइम। गोपाल हैज बीन टीचिंग ब्लैंक 2000। ऑप्शन सिंस और फॉर। ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। आफ्टर ब्लैंक हमारे पास में 2000 अ पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम वी विल यूज सिंस। तो कोई भी निश्चित समय जब दिखाया जा रहा है तो सिंस का यूज़ किया जाता है, और सिंस इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता तो भी सिंस होता, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता तो भी सिंस होता, क्योंकि जब हम सिंस फॉर ऑल का यूज़ करते हैं तो अकॉर्डिंग टू टाइम करते हैं, और टाइम होता है एक पीरियड ऑफ अ टाइम, और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, और एक होता है होल टाइम।
तो होल टाइम के लिए ऑल आता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है यहाँ पे फॉर आता है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है। आंसर विल बी सिंस। देयर वॉज अ वॉर ब्लैंक इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ सेंटेंस को आप देख सकते हैं कि ब्लैंक के बाद में इंडिया एंड पाकिस्तान यानी कि 2 कंट्रियों की बात की गई, यानी जो वॉर हुआ है वो 2 कंट्रियों के बीच में। और जब भी 2 कंटेंट की बात की जाती है वहाँ पे हम बिटवीन यूज़ करते हैं। अमंग का यूज़ मोर देन 2 होता है और बिटवीन का यूज़ फॉर 2 होता है। सो बिटवीन इज करेक्ट। डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज ब्लैंक ऑल द स्टूडेंट्स। ऑप्शंस इज गिवन बिटवीन और अमंग। यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्लैंक के बाद में ऑल द स्टूडेंट दिए हुए हैं, इट्स मीन दैट मोर देन 2, तो आंसर होगा अमंग, क्योंकि जो मैंगोज को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की जा रही है वो सभी स्टूडेंट्स के बीच में की जा रही है। अब सभी का मतलब है कि मोर देन 2 है, तो आंसर होगा अमंग। अगर 2 होता तो आता बिटवीन। ही डाइड ब्लैंक ओवर ईटिंग। यहाँ जो डेथ होने का जो रीज़न दिया है वो ओवर ईटिंग दिया है, डिजीज नहीं है। डिजीज होता तो ऑफ आंसर होता, बट यहाँ पे ओवर ईटिंग दिया है, जो हमने डेलिबरेटली मिस्टेक की है ओवर ईटिंग करने की, ओवर ड्रिंकिंग करने की, ठीक है, ओवर थिंकिंग करने की, ओवर स्ट्रेस लेने की। तो जब हम जानबूझकर कोई काम कर रहे हैं, जानबूझ करके स्ट्रेस ले रहे हैं, जानबूझकर कोई मिस्टेक कर रहे हैं, तो आंसर फ्रॉम आएगा। सो फ्रॉम आंसर इज द करेक्ट। मैनी पीपल डाइड ब्लैंक हंगर। ऑप्शंस इज गिवन विथ, फ्रॉम, ऑफ। यहाँ जो ऑप्शंस आपके साथ होगा वो होगा विद हंगर, एंड बिकॉज हंगर इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ अ बॉडी। तो यहाँ पे भी डेथ हो रही है लेकिन हंगर से हो रही है, लेकिन हंगर एक नेचुरल प्रोसेस है। डिजीज होता ऑफ होता, डेलिबरेटली कोई मिस्टेक होती तो फ्रॉम होता, बट ये नेचुरल प्रोसेस है, सो आंसर विल बी विद। द मैच वॉज वॉन ब्लैंक इंडिया। ये आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस जो गिवन किया वो पैसिव वॉइस गिवन किया हुआ है, और जो अभिकरण है जो यहाँ पे कार्य करता है, कार्य करने वाला है, वो इंडिया खुद है। तो मैच जीता किसने? इंडिया ने। सो आंसर होगा बाय इंडिया। 2 इज नॉट करेक्ट। सो बाय, के द्वारा। ही केम ब्लैंक बस। यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की बात की गई है कि किस ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया गया है, तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाय का यूज़ होता है, बाय बस। लिसन टू द टीचर ब्लैंक अटेंशन विथ, फ्रॉम, बाय। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि लिसन टू द टीचर इसके अंदर होगा विद अटेंशन, क्योंकि आप अटेंशन के साथ में जो है वो टीचर को सुनने की बात की जा रही है। अ मैन ब्लैंक रिलीजन इज अ रेयर। अब कोई भी व्यक्ति जो है वो रिलीजन के बिना रेयरली रहता है, यानी मुश्किल से रहता है। तो मुश्किल से रहता है यानी कि रह नहीं पाता। रिलीजन एक नेसेसरी थिंग्स है मैन के लिए। सो यहाँ पे विदाउट, तो अ मैन विदाउट रिलीजन इज रेयर, कि एक व्यक्ति जो है धर्म के बिना रेयर है, दुर्लभ है, यानी रह ही नहीं पाएगा। ही किल्ड द टाइगर ब्लैंक अ गन। यहाँ ऑप्शन है कि टाइगर को मारने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया, एक साधन यूज़ किया गया, और साधन है गन। तो जब भी साधन यूज़ करते हैं तो विद आता है, तो विद इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमारे ये 15 क्वेश्चन जो प्रपोजिशन से रिलेटेड थे, जो हमने रीज़न के साथ में और उसके मीनिंग के साथ में इसको क्लियर किया है। सो आई होप एंड यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट इट, एंड सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच।